नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का अपना टॉपिक होगा मुख्य रचनाकार और उनसे जुड़ी कृतियाँ। निश्चित रूप से आपके लिए ये क्लास लाभप्रद होगी। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बने रहे मेरे साथ। सबसे पहले हमने लिया है वो रचनाकार लिया राम नरेश त्रिपाठी। और राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ साथियों 1889 में। 1889 में ही एक अन्य रचनाकार का जन्म हुआ, वो है जयशंकर प्रसाद। तो इसमें याद कर सकते हैं कि शंकर और राम क्या है, साथ साथ आए। शंकर और राम साथ साथ आए। कब आए? वो आए 1889 में। और मृत्यु साथियों हुई वो हुई राम नरेश त्रिपाठी की 1962 में। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं, वो भी ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। सौपन में मानसी पथिक से मिलने गई। सौपन में मानसी पथिक से मिलने गई। अब करना क्या है साथियों यहाँ पे कि जो इस लाइन में क्या है, मिलना जो है उसको उल्टा क्रम से लेंगे। तो ये मिलन है, ये पहले आ जाएगी। मिलन कब हुआ? वो हुआ 17 में, मतलब प्रकाशित 1917 में। फिर है पथिक, और पथिक 1920 में प्रकाशित हुई। फिर है मानसी, और मानसी जो रचना है वो 1927 में प्रकाशित हुई। और सौपन अंत में क्या है, सौपन, ये 1929 में प्रकाशित हुई। कविता कौमुदी, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कविता कौमुदी हिंदी के लोक कवि राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। ये महत्वपूर्ण है। और साथियों महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें 15,000 से भी अधिक लोकगीतों का संग्रह देखने को मिलता है। कितने? 15,000 से अधिक। तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। इसमें 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह देखने को मिलता है। और इस कृति का नाम है वो है कविता कौमुदी। आगे देखें। आगे दूसरे जो रचनाकार हमने लिया है वो है धर्मवीर भारती। और धर्मवीर भारती का जन्म है वो हुआ 1926 को, और उनकी मृत्यु हुई वो हुई 1997 को। ये दूसरे तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं। कौन से तार सप्तक के? दूसरे सप्तक के, दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। और इनकी भी ट्रिक बनाई है साथियों कविता संग्रह की। तो वो क्या होगी? 60 अंक, 60 अंक। इसमें चार इनकी जो कविता संग्रह है वो यहाँ पे आ जाएंगी, 60 अंक। तो 7 से क्या लिया है? 7 गीत वर्ष 1959 में प्रकाशित हुई। फिर ठह से क्या लिया है? ठंडा लोहा, ये 1952 में प्रकाशित हुई। फिर ऐसे क्या लिया है? अंधा युग, ये 1954 में प्रकाशित हुई। और कैसे लिया है साथियों? कनुप्रिया, ये 1959 में प्रकाशित हुई। और धर्मवीर भारती के एक उपन्यास भी है जो चर्चित है, कई बार एग्जाम में आता है, गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता, ये इनका चर्चित उपन्यास है। और एक इनका निबंध है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय। अब आगे देखें। तीसरा हमने लिया यहाँ पे नरेश मेहता। और नरेश मेहता का जन्म हुआ वो हुआ 1922 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु हुई वो हुई 2000 में। और साथियों इनके बचपन का नाम था वो था पूर्ण शंकर। इनके बचपन का क्या नाम था? पूर्ण शंकर। इनकी एक कृति थी वो है अरण्या। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अरण्या काव्य संकलन के लिए नरेश मेहता को 1988 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि नरेश मेहता को किस कृति पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो वो तो अरण्य है। और नरेश मेहता साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो वो 1988 में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखें। नरेश मेहता दूसरा तार सप्तक, दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि हैं। कौन से के? दूसरे के। और दूसरे के कौन थे? धर्मवीर भारती। तो इनकी भी साथियों ट्रिक बनाई है कुछ कृतियों की, वो देखें इंपॉर्टेंट जो कृतियाँ हैं उनकी। एक रात वन में चीड़ उत्सव पर्व मना रहा था। एक रात वन में चीड़ उत्सव पर्व मना रहा था, तभी सबरी ने प्रस्थान किया।
तभी सबरी ने क्या किया, प्रस्थान किया। एक रात वन में चीड़ उत्सव पर्व मना रहा था, तभी सबरी ने प्रस्थान किया। अब लेंगे एक रात से क्या लेंगे साथियों, यह है एक रात, तो किसकी एक रात, संशय की एक रात। तो ऐसे याद करेंगे, तो पकड़ के याद करेंगे तो ये याद रह जाएगी। संशय की एक रात वन में, तो वन पाखी सुनो, ये दूसरी काव्य कृति थी। और फिर तीसरी इसमें है बोलने दो चीड़, ये चीड़ को हमने यहाँ से पकड़ लिया है, तो बोलने दो चीड़, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या ऑप्शन मिलेंगे, तो ऑप्शन में अपने आप ये याद आ जाएगी। तो एक रात वन में चीड़ उत्सव पर्व मना रहा था, तभी सबरी ने प्रस्थान किया। फिर उसके बाद में देखो उत्सव, तो ये आ गया उत्सवा। इसके बाद में पर्व, तो ये आ गया प्रवाद पर्व। और फिर इसके बाद में मना रहा था, सबरी ने प्रस्थान किया, तो यहाँ पे सबरी, ये सबरी आ जाएगी। और प्रस्थान कब किया, ये महाप्रस्थान, प्रस्थान का मतलब है महाप्रस्थान। ये इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ थी, नरेश मेहता जी की, राम नरेश त्रिपाठी और धर्मवीर भारती जी की। इस तरीके से ट्रिक के साथ इनको आसानी से याद किया जा सकता है। तो आज का सफ़र यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय हिंदी।